Hey guys, welcome back to the channel. How are you all? So guys, just in the last video आप लोगों को पता ही Apache का काम मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया हुआ है. So आज आवाज़ तो आपको आ ही रही है, बाइक इज स्टार्ट, बट इसमें एक इशू है. अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी देर से मैंने स्टार्ट किया हुआ तो काफ़ी हीट अप हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, वार्म अप उसका कंप्लीट है. लेकिन इवन देन सुन रहे हो, जैसे ही मैं थ्रॉटल खोल रहा हूँ वैसे ही इसके अंदर दिक्कत सी आ रही है. लेकिन अगर मैं थ्रॉटल को धीरे धीरे घूरूंगा तब ये चलता है, लेकिन गियर के अंदर ये धीरे धीरे भी नहीं चलता. आई डोंट नो कि इसमें क्या है इशू. वो मुझे लगता है कार्बोरेटर चौक है या क्या है. ये देखो जैसे थ्रॉटल ओपन कर रहा हूँ नहीं बन रही ना बात. सो अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ वैसे कार्बोरेटर में, चाहे तो खुद भी कर सकता हूँ, अभी खुद अभी मैसी कर रहे हैं, मेरा दिल सा नहीं कर रहा. एंड ऑब्वियसली बात है जो जिनका रोज का काम है वो ही काम बेटर कर लेंगे मेरे से. तो फटाफट से गाइस पहुँचते हैं इसको लेके जरा किसी मैकेनिक के पास. एंड आइडल आप लोग सुन सकते हो, आइडल एकदम अब बिल्कुल ठीक आ रहा है. पहले इसके अंदर मिसफायर्स हो रहे थे, तो अब मिसफायर्स भी नहीं है. मैं धीरे से फिर से देखो आपको करके दिखाता हूँ. अब देखो ज़्यादा करने के बाद ये दिक्कत देता है. ये देखो अब बैठ गया, छोड़ता अगर थ्रॉटल वहीं पर रखता तो बाइक बंद हो जाती. इतना सा अगर 20% 30% ओपन करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है. तो चलो कार्बोरेटर खुलवा के देखते हैं. अगर वो एकदम ठीक निकलेगा तो मुझे लगता है यहाँ तो कॉइल में इशू हो सकता है या फिर बैटरी का इशू. आई डोंट नो यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ इसके अंदर है. वो सब एक बार ठीक कराते हैं. फिर बॉडी लगाना तो आपको पता है ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी स्टोरी है नहीं उसके अंदर. ब्रेक्स एंड कई सारी चीज़ें तो सेपरेट वीडियोस के अंदर मैं करता रहूँगा. सबसे पहले इसको चलने लायक बनाना बहुत ज़रूरी है. लेट्स गो गाइस. लो जी गाइस, फिर पहुंच गया मैं मैकेनिक भैया के पास. एंड वहाँ पे पहले काफ़ी सारे काम चल रहे होते हैं, बट इन एनी केस काम ऐसी जगहों पे बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है अपनी बाइक पे. सो जैसे मैंने मैकेनिक भैया को दिखाई बाइक, उन्होंने स्टार्ट करी एंड वो एक छोटा सा राउंड मार के आए इसके साथ. एंड उसके बाद आते ही उन्होंने बता दिया कि बाइक के अंदर भैया इशू नहीं, इशू उसकी दुकान है. खैर वो तो मुझे बहुत पहले से ही पता है, क्योंकि इतने महीनों से बाइक सड़ रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होने ही वाली थी उसके अंदर. एंड प्रॉब्लम क्या थी ये तो एट द स्टेज ऑफ टाइम नहीं पता था. तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है पेट्रोल टैंक एंड कार्बोरेटर का ही कुछ जो भी है प्लान आउट किया कि ये नहीं के अंदर हो सकती है इशू. सो सबसे पहले खोलने की तैयारी स्टार्ट की, तो सारी सीट एंड बैटरी कवर वगैरह हटाया क्योंकि वहीं से सीट खुलती है. एंड देन खोलना स्टार्ट किया पेट्रोल टैंक को. पेट्रोल टैंक को खोलने के लिए ये रस्टेड बोल्ट खोलना था. यहाँ पे अपाचे में एक ही बोल्ट है एंड उसके बाद बस ये स्लाइड होके बाहर आ जाता है, जो कि मैंने कई बार इसको एक्चुअली खोल रखा है. एंड कार्बोरेटर के लिए हमें ये दूसरी साइड का कवर भी खोलना पड़ेगा. सो सबसे पहले पेट्रोल टैंक को निकाल के साइड में लेके जाएंगे एंड उसके बाद कार्बोरेटर का काम शुरू करेंगे. सो ये पेट्रोल टैंक के नीचे एक कनेक्टर होता है जो कि पेट्रोल की रीडिंग बताता है, एंड एक ड्रेन पाइप लगी होती है जो ऊपर कैप से अगर थोड़ा बहुत पानी अंदर जाता है तो वहाँ से वो पानी निकल जाए. बट एट माई पेट्रोल टैंक वो सब चौक ही था, क्योंकि आपको पता ही है बहुत टाइम से बाइक सड़ रही थी. सो अब ये कार्बोरेटर खोलने का, इस कार्बोरेटर के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वो वीडियो दिया था जब मैंने इसकी एक्चुअली लास्ट ईयर रेस्टोरेशन करने का प्लान आउट किया था. बट मैं एक्चुअली सिर्फ स्पार्क प्लग इन कार्बोरेटर के बाद इसका कोई काम नहीं कर पाया था. सो वो वीडियोस मैं आपको लिंक नीचे देने वाला हूँ, सो आप प्लीज़ चेकआउट करना. सो ये आ गया है कार्बोरेटर. इसी के ऊपर 2 वायर्स तो थ्रॉटल की ही लगी होती हैं, एंड बाकी ये 2 वायर पाइप हगिंग जो बोल्ट्स होते हैं ना, स्क्रूज होते हैं, उनके साथ कंबशन चेम्बर में जो कि पेट्रोल उस पर सिलेंडर पे जा रहा है, एंड एयर के लिए एयर फिल्टर के साथ जो पाइप आ रही है वो वहीं से बस उसे खोलना है एंड फिर ये आपके साथ बाहर आ जाएगा. एंड अब दोनों पेट्रोल टैंक एंड कार्बोरेटर आ चुके हैं बाहर. अब बस इनको क्लीन करना है. सो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है जो भी बचा कुचा पेट्रोल है हमारा वो निकाल लेंगे. एंड कैप के अंदर का हाल देख रहे हो, इट्स सो डार्क. सो अब ये पाइप का कलर बिल्कुल अब ट्रांसपेरेंट है ना. अब ये देखो ज़रा, पेट्रोल का कुछ इतना डार्क कलर होता है क्या कभी? तो इस पेट्रोल के अंदर पता नहीं मिट्टी, करोजन एंड आई डोंट नो कि क्या क्या है. पानी तो उसमें ऑब्वियसली बात है मिक्स हो ही चुका होगा, सो तभी इसका थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा हुआ है. सो अब फिर हम लोगों ने फैसला किया कि ये तो यूजेबल है ही नहीं, तो इसको निकाल के फेंक दिया जाए. काफ़ी पत्थर रखा दिल पे क्योंकि काफ़ी पेट्रोल वेस्ट हुआ, बट इसके अंदर पेट्रोल कम, मिट्टी और पानी और पता नहीं क्या क्या ज़्यादा लग रहा था. देख ही रहे हो अभी आप बस स्क्रीन पे गाइस.
एंड इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी, हिला हिला के निकाली एंड उसके बाद पूरे टैंक के अंदर, लेयर्स के अंदर वो चिपक गई थी। सो मुझे समझ नहीं आ रहा ये इतनी जल्दी यहाँ, मुझे लगता है थ्रू आउट द ईयर्स ही इतना अक्यूमुलेट हुआ होगा, क्योंकि पेट्रोल टैंक का क्लीन अप आज तक नहीं कराया मैंने। मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसा क्लीन अप भी कोई चीज़ होती है, क्लीन अप करवाना ज़रूरी होता है। बट ये थ्रू आउट द ईयर्स ही इसमें इतना अक्यूमुलेट हुआ होगा। बट रेगुलर हम यूज़ करते रहें तब इतना इशू नहीं है, बट जैसे खड़ी करते हैं 2-3 महीने तक एक जगह पे, स्पेशली ओपन एरियाज़ के अंदर, तब ये इशू डेफिनेटली आएगा। एंड आप देख ही रहे हो ना स्क्रीन पे अपनी तो मैकेनिक भाई ने कितनी मेहनत करके इसको मार मार के ऐसे ऐसे निकाला, एंड इसके बाद भी अभी प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हुआ। एंड ये मिट्टी है या करोजन है, आप भी बताओ गाइस मुझे इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। देन उसके बाद ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा क्लीनअप इसका शुरू किया। एंड ये जो ऊपर का एरिया था जो कि मिट्टी से कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह भरा हुआ है, एंड इसकी वजह से मिट्टी से भरने के बाद जो ड्रेन पाइप का कनेक्शन है ना वो यहीं पर होता है। सो वो बिल्कुल ही चोक हो गया था। अब ये तार मार के उस पर्टिकुलर जो ओपनिंग है फॉर द ड्रेन पाइप उसे खोला, एंड अब आप चेक करो, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, नीचे से पाइप में से निकल रहा है। दोबारा देखो गाइस, ये पानी डाला एंड ये यहाँ से निकला। सो फाइनली ये ओपन हो गया। सो काफ़ी टेंशन इससे कम हो जाती है। एंड अब पानी इसके अंदर थोड़ा सा डाला, मिक्स किया, जिससे कि वो और जो भी चिपका हुआ लबेड़ काइंड ऑफ थिंग होती है वो सब भी निकले। सो जितना निकाल सकते थे उतना निकाला। एंड अब ये नीचे की पेट्रोल टी इसको भी खोल दिया। एंड इसको खोलने से एडवांटेज ये है कि ऊपर से जो साइड का पेट्रोल है या पानी है या जंग है जो भी है वो सारा भी निकल जाए। एंड इससे तो माय गॉड क्वांटिटी देखो कैसे निकल रही है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी इसमें से निकली थी ना, मैं बता नहीं सकता गाइस आप लोगों को चेक करो यार, ऐसा लग रहा है कीचड़ निकल रहा है अंदर से। एंड फिर मैकेनिक भाई इसको लेके गए किसी प्रेशर वॉशर वाले के पास, एंड प्रेशर वॉशर वाले ने इसको अच्छी तरह से अंदर प्रेशर मार मार के क्लीन किया। एंड उसके बाद इसके अंदर हवा मारी हमने, जिससे कि थोड़ा भी बचा कुचा जो पानी के साइड्स में लग जाते हैं ना वो सब निकल जाए। सो अब गाइस बारी आती है कार्बोरेटर की। एंड ये देखो गाइस कार्बोरेटर में से क्या निकला है। एंड उसके बाद इसके नीचे के हिस्से को खोल देने का वक्त है, एंड फिर फ्लोट भी निकाल देना है। एंड उसके बाद जेट्स निकालेंगे, एंड जेट्स को निकालने के बाद काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देना। एंड इसकी सारी क्लीनिंग गाइस पेट्रोल से होती है। एंड इसकी मैंने मोस्टली क्लीनिंग दिखाई थी जो मेरा पहला रेस्टोरेशन वीडियो था। एंड चेक करो अब गाइस ये पेट्रोल टी को, एंड मुझे लाइफ में पहली बार पता चला है कि पेट्रोल टी ऑल्सो एक्ट्स एज अ फ्यूल फिल्टर, विच इज़ काइंडा इंजीनियस तभी बाइक्स में फ्यूल फिल्टर्स नहीं आते, अब यहाँ से पता चला मुझे। अब ये भी क्लीन हो गया। एंड ये जेट्स को तार मार के भी साफ़ कर रहे हैं जिससे कि और अच्छी तरह हो जाए। एंड ढेर सारा पेट्रोल यहाँ पे यूज़ किया अच्छी तरह से, एक एक कंपोनेंट ऑफ द कार्बोरेटर एंड द पेट्रोल टी को कर दिया गया गाइस क्लीन। एंड आप लोग देख रहे हो काम काफ़ी अच्छा हुआ है, मुझे काम से कोई भी शिकायत नहीं है। एंड मेरी मिस बात यह है कि कार्बोरेटर वगैरह ठीक हो गया, पेट्रोल में से पेट्रोल टैंक में से कीचड़ निकल गया, और मुझे अब चाहिए तो चाहिए क्या। सो ये कार्बोरेटर के अंदर जो भी ओपनेबल एरियाज़ होते हैं, साइड्स होती हैं, या इवन उसका बाहर की जो बॉडी है वो भी पेट्रोल से अच्छी तरह से क्लीन कर दी गई। तो एक्चुअली आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग दे हैव डन। एंड मेन बात ये है, इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में आपको पता चलेगी कि मेन बात क्या है। एंड सारा कुछ यहाँ पे क्लीन हो गया। अब इसमें कार्बोरेटर में एयर का प्रेशर तक मारा था, जिससे कि जो भी कुछ चिपक जाए या कुछ भी हो जाए वो सब भी अच्छी तरह से क्लीन अप हो जाए। दैट्स प्रिटी कूल राइट। एंड ये पेट्रोल टैंक का कैप, इसको भी क्लीन करना ऑब्वियसली बात है बहुत ज़रूरी था। एंड ये काफ़ी बुरे हाल में था क्योंकि ये कीचड़ में एक तरह से लगा हुआ था। सो अब काइंडा सब कुछ वापस से जोड़ने का टाइम आ चुका है। इस पेट्रोल के जो जेट्स होते हैं अंदर कार्बोरेटर के वो सब जोड़ दिए गए। एंड पेट्रोल टैंक के कैप पे जो भी चिपक गया था उसे भी स्क्रैप करके निकालना पड़ा। एंड उसके बाद ये फ्लोट लग गया है अब कार्बोरेटर पे। एंड अब ये नीचे का कैप, इसको भी बंद कर दिया। अब पेट्रोल टी को भी ऑब्वियसली बात है बंद ही करना है, तभी वापस इसको हम पेट्रोल टैंक पे लगा सकते हैं। एंड आई होप कि इसमें से कोई लीकेज ना हो, क्योंकि मैंने इसे कभी नहीं खुलवाया आज तक। कार्बोरेटर को खुद भी क्लीन किया हुआ है बट उसको नहीं। सो बाइक पे गाइस वापस से आ गया है कार्बोरेटर। एंड इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कंबशन चेम्बर के साथ जो पाइप है वो, एंड एयर के साथ। एंड इस पर अब ये पेट्रोल टी भी हमारी टैंक पे आ चुकी है। नो कि मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ वीडियोज़ के साथ, बट चलता है यार।
अब ये थ्रॉटल केबल को कुछ इस तरह से लगाया जाता है। वैसे तो मैंने जो मेरा पहले वाला वीडियो उसमें पूरी डिटेल में दिखा रखा है, तो काफ़ी सिंपल है। सो इसका जो ये एंड होता है, इसको इसके फ्रेम में डाल के यहाँ से जो इसका स्लाइड बना हुआ है उसके अंदर वायर डाल के सीधी सी बस यहाँ पे खींचनी है, एंड जो ऊपर नट के लिए स्पेस है उसको वहाँ पे वायर डाल के बस नट से टाइट कर देना। दैट्स अबाउट इट। इतना सा ही गाइस इसके अंदर काम होता है। एंड इसके बाद ज़रा थोड़ा सा पेट्रोल मैकेनिक भाई ने बाइक के कार्बोरेटर पे लगाया और उसके बाद बाइक स्टार्ट करी। Did you hear that guys? Finally the throttle response is back. पेट्रोल टैंक को वापस से लगाना है, जो कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, एंड ये मैं कई बारी कर चुका हूँ लाइफ में अपनी। सो बड़ा ही सिंपल काम है इसके साथ। सो ये ज़रा सब कुछ यहाँ पे फिट होते हुए एंड अब वापस एक बारी स्टार्ट की है बाइक, जिससे कि पेट्रोल टैंक का यूज़ कर लें यहाँ पे फ्यूल के लिए, एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। Finally, throttle response is back, no misfires, no nothing, and बस लास्ट फाइनल पीस ऑफ द पजल जो कि है कार्बोरेटर साइड का एयर फिल्टर का कवर, इसको भी ज़रा जोड़ दिया जाए। That was like some next level shit in the petrol tank and the carburetor, but thankfully वो सारा clean out हो चुका है and now the bike is performing well जैसे कि इसको चलना चाहिए, exactly the same। and अब guys in the next video बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ठीक करवाएंगे इसके, and तब तक रेस्ट करते हैं थोड़ा सा and फिर चलते हैं इसकी बैटरी बूटरी लगवाते हैं and फिर बॉडी पार्ट्स में धीरे धीरे आएंगे guys। मल्टीपल वीडियोस की स्टोरी रहने वाली है, क्योंकि एक में सब कुछ करूँगा तो वो हौच पौच भी हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, so मज़ा नहीं आने वाला किसी को। So yeah, that's it for this particular video guys, and I hope you guys like this Apache related video। and बाद में जब एकदम ठीक हो जाएगा तब कुछ और अपग्रेडेशंस होंगी एंड उसके बाद मोटर ब्लॉग्स आएंगे बहुत अच्छे, लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी आएंगे और बिल्कुल क्लियर ऑडियो के साथ आएंगे, सो बड़ा मजा आएगा। सो yeah, that's it for this particular video। Bye, take care, see you guys, have lots and lots of fun। and guys अगर आप नए हो मेरे चैनल पे बाइक रिलेटेड वीडियोस आपको पसंद आए तो इसके तो आएंगे ही, प्लस ये कार एंड प्लस एक पीछे कार एंड प्लस कार एंड होम ऑडियो प्लस सम ट्रैवल, बहुत कुछ है चैनल पे, क्वाइट वर्सेटाइल, सो एक बार आप चेकआउट कर लेना एंड कुछ भी गाइस अच्छा लगे तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। चलो अब मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, अपाचे का ही, बाय।